जय श्री कृष्ण। पूर्णिमा व शरद पूर्णिमा व्रत का महत्व। किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर विशेष संकल्प के साथ किए जाने वाले उपवास आदि क्रिया विशेष का नाम व्रत है। व्रत एक प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान और शारीरिक तथा मानसिक तप है। अतः सभी व्रतों में अनुशासन एवं संयम अनिवार्य है। पूर्णिमा व शरद पूर्णिमा को सत्यनारायण व्रत में दीक्षित व्यक्ति के मन में श्रद्धा का भाव जागृत होता है और अविचल श्रद्धा से सत्य स्वरूप परमेश्वर की प्राप्ति होती है। श्री हरि की सत्यनारायण कथा तो हम सभी करते हैं, परंतु शरद पूर्णिमा से सत्यनारायण भगवान की महापूजा भी की जाती है। ईश्वर सत्य स्वरूप है और सत्य ईश्वर का भाव विग्रह है। अतः मन, वाणी और कर्म से सत्य को प्रतिष्ठित करना, आचार विचार में सत्य को धारण करना सर्वोपरि व्रत है। जिस प्रकार वर्णों में ब्राह्मण, प्रकाशवान नक्षत्रों में सूर्य, शरीर में सिर और व्रतों में शरद पूर्णिमा में सत्यनारायण व्रत सर्वोत्तम है। वर्ष भर के सभी व्रत 1, 2, 9 या 10 दिन के होते हैं, किंतु शरद पूर्णिमा सत्यनारायण व्रत का नियम वर्ष भर प्रत्येक दिन व्रती को सूर्य, तुलसी को अर्घ्य देकर प्रतिदिन सत्यनारायण भगवान के 6 भागों का यशगान करना होता है। इसीलिए यह व्रत वर्ष भर चलता है, जिससे व्रती का प्रत्येक दिन का कार्य सिद्ध होता है। चूँकि हम प्रतिदिन तो सत्यनारायण का नाम लेते हैं, पूर्णिमा व शरद पूर्णिमा को सौभाग्यवती महिलाएं अपने सौभाग्य व संतान की अभिवृद्धि के लिए व्रत रखती हैं और सायकाल पूर्ण चंद्रमा का दर्शन करके व्रत की पालना करती हैं। शरद पूर्णिमा उपवास व व्रत का एक भाग जो केवल पति को ही प्राप्त करने का अधिकार है, इसलिए यह सर्वश्रेष्ठ व्रत दाम्पत्य प्रेम को बढ़ाने वाला होता है, क्योंकि श्री हरि के अर्पण से वह भाग अमृत तुल्य हो जाता है, जो दाम्पत्य सुख को सुदृढ़ और चिरस्थायी बनाने में बड़ा सहायक है। और जहाँ महालक्ष्मी के प्रियतम की आराधना होती है, तो वे स्वयं वहाँ उपस्थित होकर प्रत्येक कार्य संपन्न कराती हैं। इसलिए यह व्रत वैभवशाली भी है। अश्विन कुमार मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कहलाती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की चांदनी में अमृत का निवास रहता है, इसलिए उसकी किरणों से अमृत तत्व और आरोग्य की प्राप्ति सुलभ होती है। इस दिन प्रातःकाल अपने आराध्य देव को सुंदर वस्त्र आभूषण से सुशोभित करके उनका यथाविधि षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने इसी तिथि को रासलीला की थी, इसलिए ब्रज में इस पर्व को विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसे रासोत्सव या कौमुदी महोत्सव अथवा कोजागरी व्रत भी कहते हैं। कोजागरी शरद पूर्णिमा के बारे में अलग अलग मान्यता है। शरद पूर्णिमा में नारियां सौभाग्य व्रत करती हैं और वर्ष भर इस अनुकंपा व तन्मयता अनुभव करती हैं। दुर्बल, रोगी, शारीरिक पीड़ा वाले इस दिन आरोग्य प्राप्ति की याचना करते हैं। इस दिन वैद्य, चिकित्सक अमृत तत्व वर्धक औषधियाँ का शोध एवं उनसे निर्माण एवं तंत्र स्थापित किए करते हैं। सद्गुणी, धनहीन अर्थात विद्यार्थी अपने चरित्र एवं विद्या सुनियोजन की कला से लक्ष्मी नारायण की शक्ति के प्राकट्य का मर्म तलाशते हैं। कुंवर मास भगवान को परम प्रिय है, क्योंकि अश्विन शुक्ल की प्रतिपदा से नवमी तक शारदीय नवरात्रों अश्विनी शुक्ल दशमी को विजयादशमी दशहरा होता है और अंतिम दिन शरद पूर्णिमा महोत्सव होता है। भक्त शरद पूर्णिमा को रात्रि भर परम शक्ति की आराधना के लिए जागरण करते हैं और अमर तत्व की कामना करते हैं। तंत्र साधक इस दिन चंद्र शक्ति को आकर्षित करने के लिए नदी, सरोवर तट पर रात्रि के चौथे पहर असंख्य दीप जलाकर साधना करते हैं। शरद पूर्णिमा को रात्रि भर परम शक्ति की आराधना के लिए जागरण करते हैं और अमर तत्व की कामना करते हैं। तंत्र साधक इस दिन चंद्र शक्ति को आकर्षित करने के लिए नदी, सरोवर तट पर रात्रि के चौथे पहर असंख्य दीप जलाकर साधना करते हैं। मानता है कि इस दिन चंद्रमा की रोशनी में 108 बार सुई
में धागा पिरोने से आँख की ज्योति बढ़ती है। इसी तरह मध्य व उत्तर भारतीय लोग खीर पकाकर रात भर ओस की चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं। प्रातः स्नान पूजन करके सामूहिक प्रसाद श्रद्धा भाव से लेते हैं। भगवान चंद्र ने रात्रि में अमृत वर्षा की थी। खीर खाने से दूर होंगे ऐसी मानता है। खीर खाने से रोग दूर होते हैं ऐसी मानता है। वैसे भी सृष्टि संतुलन में चंद्रमा और सूर्य का स्थान महत्व है। चंद्रमा शीतलता उत्सर्जित करता है, सूर्य ऊष्मा। लगभग 4 मास के सूर्य तपने से वातावरण उष्णता से भर उठता है। वही नवरात्र साधना के दौरान भी साधक में ऊर्जा का भंडार एकत्र हो चुका होता है। यह ऊर्जा शरीर के ऊपरी कोषों तक ही सीमित रहती है। उसे जीवन कोषों तक पहुंचाने के लिए साधक को परम शीतलता की आवश्यकता होती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि साधक की इस मनोआकांक्षा पूर्ति में सहायक सिद्ध होती है। प्रत्येक मास की पूर्णिमा का अत्यंत महत्व होता है। इस दिन का पूजा पाठ महीने भर का पुण्य दिलाता है। पौराणिक मानता है कि वर्ष भर तक पूर्णिमा का व्रत करने से साधक को अमर तत्व की प्राप्ति होती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम सोमाय नमः। चंद्रमा भगवान की जय हो। चैत्र पूर्णिमा व्रत कथा। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, भारतीय संस्कृति की अमरता के कारण ही हिंदू जाति के अजर अमर होने के अनेक कारणों में एक है उसका व्रत पर्व एवं त्यौहार प्रिय होना। उसी समय एक ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, हे महामाना, आज हम सबकी प्रबल इच्छा है कि हमारे प्रति मास के अंतिम दिन में पूर्णिमा मनाई जाती है। हम सब पूर्णिमा का रहस्य एवं महत्व जानना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, अब मैं आपको सबको मुनि श्रेष्ठ नारद जी द्वारा मृत्यु लोक के कष्टों को दूर कैसे किया जाए, इस प्रश्न का उत्तर श्री हरि ने पूर्णिमा व्रत बतलाया था। वही पूर्णिमा व्रत का रहस्य बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। प्रति पूर्णिमा को चंद्रोदय दर्शन एवं पूजन कर रही ही हम पूर्णिमा व्रत की पूर्ति मानते हैं। हमारे प्रभु 16 कलाओं से परिपूर्ण है, भगवान श्री कृष्ण। इसी प्रकार चंद्रमा भी पूर्णिमा के दिन अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। इसलिए पूर्ण चंद्रमा इस संसार में केवल माह में एक बार पूर्णिमा को ही दिखाई देता है। इसलिए पूर्णिमा में चंद्रमा और चंद्रमा से प्रति मास की पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। जो मनुष्य पूर्णिमा का व्रत करता है उसके यहाँ कभी अकाल मौत नहीं होती। उसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि नहीं घेरते। वह सदैव सात्विक प्रवृत्ति से अपने परिवार में हंसी खुशी जीवन यापन करता है। मैं प्रथम मास की प्रथम पूर्णिमा का महत्व बता रहा हूँ। चैत्र पूर्णिमा में नर्मदा या गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। इस दिन कच्चा कदली फल तथा श्रीफल का विशेष महत्व है, क्योंकि आज के दिन हनुमंत जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। बोलो हनुमान जी की जय। हनुमान जयंती के दिन श्री हनुमान जी की भक्ति पूर्वक आराधना करनी चाहिए। ऋषियों ने कहा, हे महामाना, हम सुनना चाहते हैं कि चैती पूर्णिमा का व्रत लड़के वाले घरों में होना क्यों आवश्यक है। सूत जी ने कहा, हाँ ऋषियों, यह व्रत लड़के वालों के घर में होना आवश्यक है। इसके लिए मैं आपको राजा वासुक देव की कथा सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। वासुक देव राजा की 2 रानियाँ थी, शिकोली और रूपा। दोनों निसंतान थी। शिकोली बड़ी थी, उस पर सास नंद का प्रेम अधिक था। छोटी रानी रूपा 12 मासी पूर्णिमा का व्रत करती थी और श्री हरि को कदली फल और श्री फल अर्पण करती थी। रूपा राजा को बहुत प्रिय थी, इसलिए वह सास का व्रत करती। वह सास ननद की नाराजगी की कोई चिंता नहीं करती। उसे पुत्र की बड़ी लालसा थी और वह 12 मासी पूर्णिमा का व्रत करती थी। जब उसे पुत्र की लालसा थी, उसने एक दिन बूढ़ी स्त्रियों से पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। बूढ़ी माताओं ने बताया कि संतान तो सास ननद के आशीर्वाद से ही हो सकती हैं, पर वे तो रानी से नाराज रहती थी। आशीर्वाद तो दूर रहा, बूढ़ी माताओं के बताने पर वह गालिन का वेश बनाकर
सास ननंद के महलों में गई और सिर पर से दूध की मटकियाँ उतारकर उनके पांव छुए। उन्होंने उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया। रूपा गर्भवती हो गई। उसने सारी बात राजा को बता दी। राजा ने कहा, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारे लिए महल में घंटियां बंधवा दूंगा। जब तुम्हें प्रसव पीड़ा या कोई कष्ट हो तो तुम डोरी खींचना, घंटी बजेगी और मैं तुम्हारे पास चला आऊँगा। रानी के महल में घंटियों का प्रबंध हो गया। एक दिन रानी ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। रानी ने डोरी खींची और घंटी बजने लगी। घंटी बजते ही राजा राज दरबार छोड़कर रानी के महल में पहुंच गया। जब राजा को सारा रहस्य मालूम हो गया तब वह नाराज होकर लौट आया। विवश होकर रूपा को सास ननद की शरण में जाना पड़ा। वहां जाकर उसने बताया कि मेरा प्रसव काल समीप है, सब ठीक ठाक हो जाने पर उपाय बताएं। ननद ने धैर्य बंधवाते हुए कहा, जब तुम्हारे पेट में दर्द हो तब तुम कोने में सिर डालकर ओखली पर बैठ जाना। रूपा ने वैसा ही किया। अधिक दर्द होने के कारण वह बेहोश हो गई। बालक पैदा होते ही ओखली में गिरकर रोने लगा। रोने की आवाज़ सुनकर सास ननद दौड़कर वहां पहुंची। उनके साथ सिकोली रानी भी थी। उसने नवजात शिशु को घूरे पर फिकवा कर ओखली में कंकड़ पत्थर डाल दिए। सास ननद ने रूपा को बताया, अरे तूने कंकड़ पत्थर पैदा किए हैं। राजा भी प्रसव का समाचार सुनकर भागा आया, पर कंकड़ पत्थर देखकर चकित रह गया। राजा अपनी माँ तथा बहन की चालाकी तो समझ गया, पर कुछ कह नहीं सका। जिस दिन रूपा ने बच्चे को जन्म दिया था उसी दिन चैत्र शुक्ल पूर्णिमा थी। उसी दिन एक कुम्हारिन घूरे पर भूना डालने आई। एक राख में खेलते हुए बच्चे को वह अपने घर ले गई। वही भी निसंतान थी। उसने बड़े लाड़ प्यार से उसका पालन पोषण किया। बड़ा होने पर कुम्हार ने उसे खेलने के लिए मिट्टी का एक घोड़ा बना दिया। लड़का उस घोड़े को नदी के किनारे ले जाकर मुँह पानी में डुबोकर कहता, मिट्टी के घोड़े पानी पी, चैं चैं चैं। उसी जगह राजा की निवास की स्त्रियां नहाने के लिए आया करती थी। लड़कियों को ऐसा करते देख एक स्त्री ने कहा, ए कुमार के छोकरे, तू पागल हो गया है क्या? कहीं मिट्टी का घोड़ा पानी पीता है? लड़के ने उत्तर दिया, मैं ही पागल नहीं हुआ है, यह सारा संसार ही पागल है, क्योंकि कभी रानियों के गर्भ से कंकड़ पत्थर पैदा होते हैं। लड़के की बात सुनकर सारी स्त्रियां समझ गई कि हो न हो रूपा रानी का ही बेटा है। उन्होंने महल में लौटकर रानी सिकोली से कह सुनाया कि उसकी सौत का लड़का तो कुम्हार के घर में है। रानी ने उसे मरवाने का षड्यंत्र रचाया और वह मेले कपड़े पहनकर केकई की तरह को भवन में लेट गई। राजा के पूछने पर उसने कहा, जब तक चैती कुमार का लड़का मौत के घाट नहीं उतार दिया जाएगा मैं अंजल ग्रहण नहीं करूंगी। राजा द्वारा उसका अपराध पूछने पर उसने बताया कि वह हमारी दासियों को चढ़ाता है। पर राजा समझदार था। राजा ने तर्क किया कि इस अपराध के कारण उसकी हत्या नहीं की जा सकती। हाँ, रानी के चाहने पर उसे गांव से निकाला जा सकता है। रानी मान गई। राजा ने कुमार के लड़के को गांव से बाहर निकाल दिया। थोड़े दिनों के बाद लड़का अच्छे कपड़े पहनकर रूप बदलकर दरबार में आने लगा। राजा उसे किसी कर्मचारी का पुत्र समझता रहता और राजमंत्री राजा का संबंधी परिणाम था। उसे कभी संदेह की दृष्टि से ना देखा गया। उसके आचरण से सभी प्रसन्न तथा संतुष्ट थे। वह प्रतिदिन दरबार में बैठकर राजकाज की सारी बातें ध्यान से रखता था। एक साल ऐसा आया कि राजा के राज में जल नहीं बरसा। सारा राज अकालग्रस्त हो गया। राज पंडितों ने राजा को सलाह दी कि यदि राजा रानी रथ में बैल की तरह कंधा देकर चलें तथा चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को उत्पन्न हुआ द्विजातीय बालक रथ को हाँके तभी वर्षा होने पर योग बन सकता है। यह सुनकर कुमार के बालक ने बताया कि मेरा जन्म उक्त दिन ही हुआ था, मैं रथ भी हाँक सकता हूँ। इधर रथ चलाने की तैयारियां भी होने लगी। उधर बालक रूपा रानी के पास गया और कहने लगा, यदि तुमसे कोई रथ से संबंधित काम करने को कहें तो तुम कहना कि पहले हमारी जेठानी करें तब मैं करूँगी। यह काम में तुम उसे ही आगे रखना। रूपा ने बालक की बात स्वीकार कर ली। रथ चलाने का समय आ गया। रूपा रानी को जगह लीपने के लिए कहा गया। रूपा ने उत्तर में कहा कि बड़ी रानी लीपे फिर मैं लीपूंगी। इस प्रकार से कोली रानी द्वारा लीपने के बाद रूपा ने भी जगह लीप दी। इस प्रकार कंधा देने के समय भी शिकोली रानी को ही पहल करनी पड़ी।
जब सिकोली ने कंधा दिया उस समय तेज धूप थी। राजकुमार ने पहले से ही मार्ग में गोखरू के कांटे छोड़े थे। इधर नीचे पाँव में तो रानी के कांटे गड़ते, ऊपर से वह कोड़े बरसाता। उसे छुटकारा तभी मिला जब रथ निश्चित सीमा पर पहुंच गया। अब रूपा रानी की बारी थी। उसके रथ में कंधा देते ही आसमान में बादल छा गए। रास्ते से गोखरू हट गए। रूपा रानी को जरा भी कष्ट नहीं हुआ। रथ चलाने का काम पूरा होते ही वर्षा होने लगी। सभी बड़े प्रसन्न हुए। तभी राजकुमार ने रूपा रानी के पास जाकर उसके चरण छुए, जिससे सबने जान लिया कि यही रानी का पुत्र चैत कुमार है। राजा ने भी उसे अपना पुत्र जानकर गले लगाया। सर्वत्र आनंद की लहर दौड़ गई। चैत कुमार सबसे मिलकर रनिवास में आया। वह सबसे पहले अपनी दादी के पास गया और कहने लगा, दादी हम आए, क्या तुम्हारे मन भाए? दादी ने उत्तर दिया, बेटा नाती पोते किसे बुरे लगते हैं? चैत कुमार बोला, तुमने मेरे मन की बात नहीं कही। तुम्हारी बात बेकार और अधूरी है। मैं तुम्हें साफ देता हूँ, तुम अगले जन्म में दहलीज हो जाओगी। फिर वह बुआ के पास जाकर बोला, बुआ रे बुआ हम आ गए, क्या तुम्हारे मन भाए? बुआ ने दादी का सा उत्तर परिणामता उसे बुआ को चौका लगाने वाला मिट्टी का बर्तन हो जाने का साप दे दिया। फिर वह अपनी सोतेली सिकोली माँ के पास जाकर बोला, मामा हम आए, क्या तुम्हारे मन भाए? सिकोली माँ का उत्तर था, आए सो अच्छे आए, जेठी के हो या लहुरी के हो तो लड़के ही। राजकुमार ने उत्तर दिया, तुमने भी मेरे मन की बात नहीं कही, तुमने तो रूखी बात कही, इसलिए तुम घूंघची बनोगी, आधी काली आधी लाल। अंत में वह अपनी असली माँ रूपा रानी के पास गया और बोला, माँ हम आए, तुम्हारे मन भाए या न भाए? रूपा रानी बोली, बेटा आए, हमने न पाले न पोसे, न खिलाए न पिलाए, हम क्या जाने कैसे आए। तभी वहाँ नारद जी आ पहुँचे और राजा को सारी कहानी कह सुनाई और कहा, चैत्र कुमार आपका ही पुत्र है। राजा रानी खुशी से झूम उठे और बोले, आज से हमारे राज्य की सभी बालकों की माताएं यह व्रत करेंगी। तभी माता का स्वर गूंजा, जैसे पहली हुई किसी की ना हो, जैसे बाद में हुई सबके यहाँ हो। पूनो माता ने जैसा उनको पुत्र दिया वैसा सबको दे। बोलो पूनो माता की जय, बोलो शरद पूर्णिमा की जय, जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।